हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमालयन सिग्नोरा। तो आज मैं आई हूँ थोड़ा सा बाहर शॉपिंग के लिए। तो मैं आपको देहरादून में जहाँ मेरे पसंद के कुछ जैकेट्स, शूज़ वगैरह छोटी मोटी एसेसरीज मिलती है, अपनी फेवरेट शॉप पे लेके आती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ तो मेरी पसंद का बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ शॉप, और आप देखिए मुझसे शॉपिंग कीजिए। तो ये हम आ गए हैं, ये देखिए, ये मेरी फेवरेट शॉप है। तो हमारे यहाँ चलते हैं और जाते हैं शॉपिंग। तो मैं तो शॉपिंग करके आ चुकी हूँ। तो धूप अच्छी आ रखी है, सोचा थोड़ा सा पार्क की साइड बैठ जाऊँ, और घर में जाकर भी तो बैठना ही है। तो सोचा थोड़ा सा या तो टहल लिया जाए या पार्क की साइड बैठ जाया जाए। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी सोसाइटी के इधर जो गार्डन है उसमें आके बैठी हूँ। यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठा भी जाएगा और अच्छा भी लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा आसपास छोटा सा गार्डन है वो दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बड़े वाले पार्क में गई हुई हूँ। इस टाइम वहाँ पे जो है काफ़ी ठंडक लग रही थी, क्योंकि धूप चली गई उस साइड से। तो मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ थोड़ा सा। थोड़ा ठंडा हो गया इधर वेदर इस टाइम। धूप चली गई है शायद इस तरफ से, बट मैं थोड़ी देर बैठूंगी। मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है इधर बैठना भी। हल्की हल्की है वैसे धूप, थोड़ी सी बैठने लायक, बट थोड़ी हवा चलने लगी है। तो कभी कभार बैठना चाहिए अकेले भी। अकेले रहना भी जो बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हौच पौच में रह के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किनके साथ हैं, लोग आपके साथ कैसे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है। अगर हमेशा भीड़ भड़ाके में रहेंगे तो ऐसे ही होगा। तो
अकेला रहना या अकेला हो जाना दोनों में फ़र्क है, बट जो भी है वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपने आप को समझने के लिए तैयार होते हैं। आप अपने आप को अकेले में जितना अच्छे से समझ सकते हैं वो भीड़ भड़ाके में नहीं समझ सकते। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम तो अकेले में निकाल ही सकते हो। थोड़ी देर सबसे दूर एक पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी है अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा, चाहे शॉपिंग पे जाइए या फिर कोशिश कीजिए छत पे चले जाइए, नीचे सोसाइटी में वॉक कर लीजिए। सोसाइटी में वॉक नहीं करना है तो थोड़ा सा बालकनी में बैठ जाइए, म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ भी, बट अपने को अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो। क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपने आप को। किसी दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो आपको यूज़लेस, फालतू समझने लगेगा और उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि आप इतने फालतू हैं कि हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो प्लीज़ किसी के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, देन उसके बाद दूसरे को इम्पोर्टेंस दे। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे है। कोई दूसरे के लिए आप किए जा रहे हो, आपको वो आके कोई अवार्ड या ताज पहनाने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको दिखना होता है ना आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, वो खुद आप उसकी रिस्पेक्ट बन जाएंगे, वो आपकी खुद से रिस्पेक्ट करने लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के लिए इतना कर रहे हो और उसकी तरफ से आपको नथिंग, ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए सब चीज़ें। अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। उन्हीं लोगों से सीखिए, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। किसी के साथ इतना ज़्यादा टाइम बिताने के बाद भी 2 सेकंड लगते हैं फिर होने में, या फिर जहाँ पे अपनी खुशियाँ दिखी, जहाँ पे अपना आराम दिखा, वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है किसी के लिए परेशान होने की, किसी के लिए? अरे किसी को परोस के अपने हाथ से खिलाओगे तो किसी को भी अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आपके लिए करता है ये सब चीज़ें तो हाँ ठीक है, बात बराबर है। अदरवाइज़ आप एक सिंगल हाथ से ताली बजाए जा रहे हैं, किसी को खामखा हीरो बनाए जा रहे हैं। तो कोई हीरो हीरोइन दूसरे को बनाने से बेटर है खुद हीरो या हीरोइन बनिए। अपने आप को ब्यूटीफुल महसूस कीजिए, अपने आप को क्वीन महसूस कीजिए, अपने आप को हीरोइन बनाइए, हीरो जो भी है। बट जो चीज़ आप अपने आप से शुरू करेंगे दुनिया को वैसे ही दिखेगा। आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए आप इतना कर देते हैं, दुनिया की नज़रों में आपकी वैल्यू ख़त्म कि हम जब मर्जी चाहेंगे बुला लेंगे, जब मर्जी चाहेंगे जैसे मर्जी इस्तेमाल करेंगे, या जब मर्जी चाहे, क्योंकि ये तो फालतू है, इसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। शायद आप किसी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं, शायद उसको अपनी लाइफ में कोई जगह दे चुके हैं आप, या कुछ अच्छा सबसे खास दोस्त समझते हैं, परिवार का हिस्सा समझते हैं, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट वो नहीं करते हैं वैल्यू भाई उस चीज़ की, क्योंकि आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते, आपको खुद ही नहीं पता आपकी वैल्यू क्या है। तो जब आप खुद अपनी वैल्यू घटाएंगे तो दूसरा तो उसको फुटबॉल मिल रही है वो तो किक करेगा ही। तो ये गलती आपकी है सारी, किसी दूसरे की गलती नहीं है। कहाँ वेट कर रहे हैं किसी अवार्ड का, कोई किसी को अवार्ड नहीं देता है। इन्हीं लोगों से सीखिए कि लाइफ कैसे जीते हैं। वो सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी खुशियाँ देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि कहाँ पे उनको अच्छा इंजॉयमेंट मिल रहा है, कहाँ पे उनको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको ऐसे छोड़ देंगे। जब आपके पास बहुत चमक धमक, जब बहुत कुछ रहा होगा, वो लोग पता नहीं क्या सोच के आपके इर्द गिर्द घूमे होंगे या रहे होंगे। अगर आपका समय ख़राब है तो वो आपकी वजह से है, किसी और को उस चीज़ का ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप सुधरेंगे, आप ठीक होंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को टाइम दीजिए, किसी दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या टाइम देने से बेटर है अपने आप में रहिए, अपने आप को टाइम दीजिए। और ठीक है यार, लाइफ में चलता रहता है, गलतियाँ होती रहती है, लाइफ है, इंसान गलतियों का पिटारा ऐसे ही नहीं बोलते। तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। टाइम कभी भी नहीं जाता है, मतलब ठीक है एक जैसा नहीं रहता है, बट
ख़त्म नहीं होता है कि इस चीज़ की लाइफ चली गई है, मतलब वक्त, सॉरी, इस चीज़ का वक्त चला गया है, इस चीज़ का वक्त रहा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप के साथ खुश रहिए, बस। ठीक है, जो भी है। अच्छा लगा, आज मैं बाहर गई, बहुत ज़्यादा घूमने फिरना तो नहीं हो पाया, थोड़ी सी शॉपिंग करी और थोड़ा सा पार्क में बैठी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी सी एक्टिविटी के साथ। जैसे हमने लास्ट टाइम योगा करी थी, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर कुछ अच्छी एक्टिविटी करेंगे। और खुश रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, और अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो जिस बोलते हैं ना, नेचर, जो एक संसार है, वो आपके हिसाब से चलेगा। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।